हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। सो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 1 मार्च। इस साल के यानी 2025 के हमारे 2 महीने बीत चुके हैं और हम इंटर कर चुके हैं अपने तीसरे महीने में। तो आज एक नया महीना स्टार्ट हो रहा है, तो एक नया मोटिवेशन है कि हाँ, अब हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ में मैंने अपने दिन की स्टार्टिंग कर दी है और सुबह के बजे हैं 5। 6:30 की एसी की कोचिंग है, तो एसी 6:15 6 तक घर से निकल जाती है। एसी के जाने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना डस्टिंग एंड क्लीनिंग का काम, क्योंकि सुबह सुबह ये सारा काम कर लूँ तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हाँ, अभी हमारा ये सारा काम पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह ही मैंने अपना सारा साफ़ सफाई का काम कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद में फिर मैंने खिड़कियों को साफ़ करना ये सारा काम कर दिया, क्योंकि रोज़ के कामों के प्रेशर में आके हम घर के काम ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो पीछे साइड की ये खिड़की, इसको मैंने काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गई थी, तो वो सारा मैंने साफ़ किया। और ये सब कुछ करते करते मुझे बज गया सुबह के 10, और 10 बजे से मेरा टाइम होता है अपना सिलाई का काम करने का। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सिलाई का काम। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि आज मुझे 2 ब्लाउज़ बनाने जो कि अर्जेंट ही हैं। आए तो थे मेरे पास 3-4 दिन पहले, बट उनकी डेट नहीं क्लियर थी कि मुझे कब देने हैं। बट आज सुबह ही फ़ोन आया कि नहीं, मुझे कल शाम तक ये सारे कपड़े मुझे चाहिए। तो अब मैं फटाफट से लग गई उनकी सिलाई करने में। तो जब तक मैं यहाँ पे इनकी सिलाई करती हूँ, कटिंग करती हूँ, ये सारा करती हूँ, तब तक मैं आप लोगों के साथ में सिलाई से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो आइए अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सिलाई के काम की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। यानी कि हमारे सिलाई के काम में, हमारे बुटीक के काम में फ़िटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपनी फ़िटिंग पे ध्यान देनी है, अपनी डिज़ाइन पे ध्यान देनी है कि हम कुछ ऐसी डिज़ाइन क्रिएट करें जो दूसरे बुटीक में ना बनती हो, या बनती हो तो वहाँ से बेटर हम बना के दें। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने क्लाइंट्स को उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही उनका कपड़ा बना के दे पाएँ। कभी कभी ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जैसे कि मैं हूँ, कि मैं अपना सारा काम खुद ही करती हूँ। कपड़ों को लाना, उनकी लाइनिंग वगैरह लाना, नलकी लाना, मतलब कि जितनी भी इनका कच्चा मटेरियल होता है वो सारा कुछ लाना। उसके बाद में कपड़े की कटिंग करना, सिलाई करना, उसके बाद में आयरन करना, जितना भी मतलब कि जितना भी काम होता है A to Z, वो सारा मैं खुद अकेले ही करती हूँ। तो ऐसे में फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग घर बार सब छोड़ के अपना सिर्फ इसी काम को कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं कि हमें उनको भी प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो ऐसे में कभी कभी हमारा काम डिले हो जाता है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेन हमारा ये कि कस्टमर को टाइम से हम कपड़ा दे पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर हमारे पास 2 ही कारणों से आते हैं, कि फर्स्ट कि उन्हें उनका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छे से स्टिच करके मिल जाए, सेकंड कि उनको उनका कपड़ा टाइम पे मिल जाए। अब प्रोग्राम उनके घर में आज है, कपड़ा हम 2 दिन बाद बना के दे रहे हैं, तो फिर उनके मतलब का नहीं रहता है। तो ऐसे में फिर हमारे काम पे विशेष प्रभाव पड़ता है, हमें काम में नुकसान होने लगता है, हमारे कस्टमर कटने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप इस हिसाब से काम करें, इस हिसाब से कपड़ा लें कि आप उनके टाइम के हिसाब से उनको कपड़ा दे पाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जब भी हम कपड़ा लें तो उसके बाद में अपने पास में एक लिस्ट बना के रख लें कि मेरे पास इतने कपड़े हो गए, इस डेट में हमें ये कपड़े सिलने हैं। इसके बाद के डेट में ही अगर आपको कोई कपड़ा दे रहा है तो आप लीजिए। प्लस आपको अपने पास कुछ मार्जिन लेके चलना पड़ेगा टाइम का मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में 2 कपड़े हैं तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालना पड़ेगा कि जिसमें आप अगर कोई अर्जेंट का काम आ रहा है तो उसे भी कर लें। अच्छा, अगर अचानक से मान लिया कि आपके पास में 2 कस्टमर आ गए और दोनों को एक ही डेट में काम चाहिए, तो आप इस तरह से भी डील कर सकते हैं कि जैसा कि मैं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मान लिया दोनों ही कस्टमर मेरे पास 2-2 कपड़े लेके आएँ, तो उनको उसी डेट में दोनों को ही कपड़े चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करिए कि आप उनसे पहले पूछिए कि इस तारीख को जो आपके यहाँ प्रोग्राम होने वाला है उसमें आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे। अगर उन दोनों में से एक वो बता रहे हैं कि ये मैं आज पहनूंगी, ये 2 दिन बाद वाले फंक्शन में पहनूंगी, तो आप ऐसा करिए कि दोनों के लिए जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट कपड़ा, वो पहले आप बना के दोनों को एक-एक दे दीजिए। एक-एक कपड़ा उनका आप रोक लीजिए। उसके बाद में फिर जब आपके पास में टाइम हो तो उन दोनों कपड़ों को भी आप बना के दे सकते हैं। इस तरह से करिए। प्लस आपको इस चीज़ पे मेन ध्यान देना है कि आप मार्जिन लेके चलिए टाइम का, कि बीच में अगर आपको कोई काम पड़ रहा है तो आप अपना भी काम कर सकें। क्योंकि अक्सर मेरे साथ में ये होता है और कई बार मेरे साथ में हुआ है, जो भी बातें मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ वो मैं अनुभव के अनुसार ही शेयर करती हूँ।
कि मैं इतना ज़्यादा काम ले लेती हूँ कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। इसी चक्कर में कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने कई ऐसी शादियाँ तक जाना छोड़ दिया जिनमें मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, या मैंने उनकी तैयारी भी कर रखी थी, बट मैं इसी काम के चक्कर में नहीं जा पाई। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि अब हमारा त्यौहार होली का आने वाला है, और ऐसा ना हो कि आप काम के चक्कर में इतना ज़्यादा काम ले लें कि आप अपना त्यौहार अच्छे से ना मना पाएँ। देखिए, हम काम इसीलिए करते हैं कि हम अपनी लाइफ में खूब सारा एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकें। तो ऐसे में अगर मैं बहुत सारा काम ले लिया और हम ही खुश ना रहें दूसरे को खुश करने के चक्कर में, तो ये फिर काम करने का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको भी ध्यान देना है कि आप उतना ही काम लीजिए जितना कि आप टाइम से और अच्छे तरीके से बना के दे सकें। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही थी। और यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते मैंने देखिए इतना सारा काम कर लिया। तो जो भी मुझे आज ब्लाउज सिल के देने थे वो मैंने दोनों बना के कस्टमर के घर भेज दिए हैं। और उसके बाद में एक मेरे पास में साड़ी थी, इसको मुझे सुबह मॉर्निंग में देना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसमें फाल नीचे साइड में लगा के कच्चा करके रख लिया है, बस इसमें तुरपन करनी है। तो वो मैं रात में सोने से पहले करके रेडी करके रख दूँगी। तो बस इसी तरह से छोटे छोटे टिप्स लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे काम को लेकर के, तो ऐसे टिप्स लेके मैं आप लोगों के साथ में आती रहूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश अगर आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा चैनल बढ़ सके। और याद रखिए कि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आप अगर वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मुझे सलाह देना चाहते हैं, मेरी वीडियो कैसी बन रही है, तो ये जो कमेंट बॉक्स होता है वो स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा मार्गदर्शन करिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा ला सकूँ। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।